इन सब चीजों का असली दाम आप आज तक नहीं जानते थे। और कैसे अगर आप दिल्ली से मुंबई जाओगे तो आपको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। लेकिन वो कैसे? और एक ऐसा जीव है जो ताजमहल से भी कई गुना ज्यादा पुराना है और वो अभी भी जिंदा घूम रहा है। और इन यूट्यूबर की महंगी चीजों को देखकर आपको ये बॉलीवुड एक्टर भी गरीब लगने लगेंगे। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 100 लाइक्स का, तो देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जैसे अगर आप दिल्ली से मुंबई जाओगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये तो कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन ये फैक्ट रियल है। अगर आप घूमने जाओगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये सुनने में काफी ज्यादा वियर्ड लगता है, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा ट्रैवल करते हैं उनकी ब्रेन हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी रहती है। और उसी के साथ ये भी देखा गया है कि जो लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं या फिर जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको हार्ट अटैक भी काफी कम आते हैं। इसका कोई पक्का रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा ही देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि ट्रैवल करने वाले लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसे और भी मेंटली अनस्टेबल करने वाली चीजें नहीं होती। कई बार तो लोगों को अगर ऐसी कोई चीज होती है तो वो घूमने निकल जाते हैं और घूमने से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। नंबर 2, चीटिंग तो लगभग पूरे दुनिया के सारे स्कूल में होती है और चीटिंग रोकने के लिए टीचर्स कई तरह के ट्रिक यूज करते हैं। लेकिन भाई जैसे अफ्रीका के स्कूल में होता है वैसा तो शायद ही पूरी दुनिया में कहीं पर होता होगा। यहाँ पर बच्चों को एक खुले मैदान में इतनी दूर दूर पर बैठाया गया है ताकि ये चीटिंग ना कर सके। वैसे इसके बाद ये बात तो श्योर है कि बच्चे आपस में चीटिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जरा एक बात सोचिए कि बच्चों को गर्मी में इतने खुले में बैठकर एग्जाम देना पड़ रहा है। ये उनकी हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा रिस्क वाला फैक्टर हो सकता है और ये स्टूडेंट की हेल्थ की चिंता ही नहीं कर रहे, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। नंबर 3, क्या आप सांवले हो? अगर हाँ तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपकी एज होने के बाद भी आप एज वाले नहीं दिखोगे। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि व्हाइट स्किन ब्लैक स्किन से अच्छी है। हमेशा व्हाइट स्किन को ब्लैक स्किन से अच्छा माना जाता है, लेकिन ब्लैक स्किन भी अपने आप में काफी ज्यादा स्पेशल होती है, क्योंकि ब्लैक स्किन व्हाइट स्किन के कंपैरिजन में सन से ज्यादा प्रोटेक्शन देती है। जिन लोगों की स्किन ब्लैक होती है उन्हें स्किन कैंसर होने के चांस भी बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। इसी के साथ ब्लैक स्किन पर झुर्रियां बहुत ही कम आती है और वो जो गोरे होते हैं वो बहुत ही जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं और उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल और झुर्रियां भी बहुत ही जल्दी आ जाती है। तो वहीं ब्लैक स्किन वाले लोगों को झुर्रियां बहुत ही कम आती है और उनकी स्किन कई सालों तक फिक्स दिखती है। नंबर 4, मेमोरीज तो हम सभी को याद रहती है, लेकिन क्या आपने कभी मेमोरीज को बनते हुए देखा है? यानी कि जब भी हम कोई भी चीज याद करते हैं तो न्यूरॉन उससे हमारे दिमाग में ले जाते हैं और उसके बाद ही ये सारी इंफॉर्मेशन हमें याद रहती है। पर वो किस तरीके से काम करती है, इसके लिए इस वीडियो को देखो। कुछ इस तरीके से ही हमारे ब्रेन में मेमोरीज स्टोर होती है और हमें कोई भी चीज याद रहती है। हाँ, ये एग्जैक्ट वीडियो नहीं है, क्योंकि किसी भी कैमरा से वॉक इन ब्रेन का ऐसा वीडियो निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है और हमारे दिमाग में सच में कुछ इस तरीके से ही मेमोरीज स्टोर होते हैं। यानी कि अभी जो आप ये मेमोरी स्टोर होते हुए देख रहे हो ये भी कुछ इसी तरीके से आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। नंबर 5, 1386 में एक फीमेल पिग को पब्लिकली मारा गया था, यानी कि सबके सामने, और इसके लिए लोग बहुत ही ज्यादा खुश भी हुए थे। दरअसल इस पिग के ऊपर आरोप था कि इसने एक बच्चे की जान ली है और इस पिग के खुद कई सारे बच्चे थे। लोगों का ये भी कहना था कि ये अपने बच्चों को बचाने के लिए उस बच्चे को दूर कर रही थी और उसमें गलती से ये पिग ने उस बच्चे की जान ले ली। आखिर ये है तो जानवर ही, लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि इसे ऐसे ही जिंदा नहीं रखा जा सकता, तो इसे सच में कोर्ट में ले जाया गया था और कार्रवाई भी की गई थी और उसके बाद इसे फांसी की सजा दी गई। नंबर 6, ऐसे नकल को क्रैक करना बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। आपने भी नकल को क्रैक किए होंगे, लेकिन एक बार इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में एक साथ मिलकर 500 लोगों ने अपने नकल्स क्रैक किए थे। आपने बिल्कुल सही सुना, ये ऑडियो मुश्किल से 3-4 सेकंड तक रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग था। हमें तो ये वीडियो में ही देखकर सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। सोचिए जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उनको कितना ज्यादा मजा आया होगा। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हमारे ब्रेन को अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन देती है और कई बार तो ये चीजें आदत बन जाती है। नंबर 7, मैकडोनल्ड का खाना कैलोरी से भरा होता है, लेकिन आप इन कैलोरी को मैकडोनल्ड के स्टोर में ही बर्न कर सकते हो। एक बार चाइना के इस मैकडोनल्ड को देखो, यहाँ पर आप जितनी कैलोरी खा रहे हो उतनी ही कैलोरी बर्न भी कर सकते हो। दरअसल यहाँ इस मैकडोनल्ड में लिटरली एक साइकिल लगी हुई है जिसे आप बैठे हुए चला सकते हो। बिल्कुल जिम में जैसे कैलोरी बर्न होती है वैसे ही यहाँ पर भी कैलोरी बर्न होती है। जाहिर सी बात है आप जितना बर्गर खा रहे हो उतनी कैलोरी तो आप इन साइकिल को चलाकर कभी बर्न नहीं कर सकते, और वो भी वहाँ बैठे बैठे। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है जिससे इस मैकडोनल्ड की फ्री में मार्केटिंग हो जाती है और कई लोग बस इसको एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ आते हैं। नंबर 8, एक ऐसा जीव है जो ताजमहल से भी कई गुना ज्यादा
पुराना है और वो भी अभी तक जिंदा है। ये जो आप देख रहे हो, इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई नॉर्मल सा शार्क है, लेकिन ये एक स्पेशल शार्क है। लेकिन उससे भी ज्यादा खास बात तो ये है कि इस शार्क की उम्र ऑलमोस्ट 400 साल है। हाँ, आपने सही सुना। जब रिसर्चर ने इसके ऊपर रिसर्च की तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। यानी कि 1627 इतने साल पहले भी ये शार्क जिंदा रही होगी और लगभग यही साल इस शार्क का बर्थ ईयर है। और अगर इसी के हिसाब से देखा जाए तो बस 2 साल में ये शार्क 400 साल की हो जाएगी, क्योंकि ये अब तक जिंदा है। जरा सोचो कि इसने कितनी मुश्किलें फेस की होगी। नंबर 9, निंजा हथौड़ी जितना मासूम दिखता है ना, उतना ये बिल्कुल नहीं है। एक टाइम था जब जापान में सच में निंजा हुआ करते थे और ये काफी ज्यादा डेंजरस भी हुआ करते थे, और इसी वजह से ओल्ड जापान में कई बड़ी बड़ी जगह पर एंटी निंजा फ्लोर लगाए जाते थे। ये कुछ ऐसे फ्लोर होते थे जो कि बहुत आवाज करते थे, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो। आप इस पर अगर बिना आवाज के चलने की कोशिश करोगे और भले ही आप अपने पैर में कितनी भी सॉफ्ट चीज पहनकर इस पर चलने की कोशिश करोगे, फिर भी यहाँ आवाज आ ही जाएगी, क्योंकि ये फ्लोर कुछ इस तरह से ही बनाया गया है, जो कि अब टूरिस्ट अट्रैक्शन हो चुका है। नंबर 10, हम सब जानते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंसर काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं और ज्यादा पैसे कमाने के बाद काफी यूनिक और महंगी चीजें भी खरीदते हैं। और आज हम इन इन्फ्लुएंसर के पास होने वाली कुछ महंगी चीजों के बारे में बताएंगे। जैसे बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर में से एक है कायली जेनर। कायली जेनर के पास वॉक इन पर्स क्लोजेट है, यानी कि इतनी बड़ी अलमारी बस पर्स के लिए। और ये पर्स नॉर्मल नहीं है। इस क्लोजेट की अगर सारी पर्स की कीमत मिलाएं तो वो लगभग 6.5 करोड़ है। और ये स्टार अपने घर पर तो पैसे खर्च करते ही हैं, ये तो बात हमें समझ आती है। लेकिन कायली के पास एक डॉग हाउस है जहाँ बस डॉग रहते हैं, और उस हाउस की कीमत लगभग 40 लाख रुपए है, और वो ये लाखों रुपए डॉग्स पर खर्च करती है। और कार्स तो सबको पसंद ही है, लेकिन इंडिया के नसीर खान, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने लिटरली इंडिया की सबसे महंगी कार मैक्लेरन खरीदी है। और इनकी कार कलेक्शन तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जैसे कि यहाँ देखो, टोटल इन्होंने कार पे 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे MC स्टैन के बारे में तो आपको पता ही होगा। इनके पास तो 80,000 से भी ज्यादा के महंगे जूते हैं। लिटरली 6 लाख की ISI के साथ 2-3 करोड़ की महंगी डायमंड चेन है। 3 से 4 करोड़ की महंगी कार्स हैं। और लिटरली ये जो शर्ट और पैंट पहनते हैं, उनकी कीमत 4 से 5 लाख से कम नहीं होती। और ये अपनी वार्डरोब को काफी फ्लेक्स भी करते हैं। नंबर 11, यार हम दुकान से कई सारी चीजें लेते हैं और हम कई सारी चीजें MRP पर लेते हैं। वैसे MRP से प्रोडक्ट की मेकिंग प्राइस काफी ज्यादा सस्ती होती है, जो कि रीसेलर तक आते आते काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। जैसे कि अगर हम कुरकुरे की बात करें तो इसका छोटा पैकेट करीब 2 रुपए में बन जाता है, पैकेजिंग तक सारा खर्च मिला के। उसके बाद ये हमारे घर तक आते आते 5 रुपए का हो जाता है। ये दुकान वालों को लगभग 3.5 या फिर 4 रुपए में मिलता है, और ये दुकान वाले हमें 5 रुपए में बेचते हैं। फिर मैगी की बात करते हैं तो इसकी मेकिंग प्राइस काफी हिडन रखी गई है, लेकिन इसका रीसेलर प्रॉफिट मार्जिन हमें मिल गया है, जो कि है 9%, यानी कि 14 से 15 रुपए में दुकानदार 2 रुपए कमाता है। तो इस हिसाब से शायद मैगी का मेकिंग प्राइस कुछ 8 से 9 रुपए होगा। और फिर कच्चा मैंगो जैसी 1-2 रुपए की चीजें होती है, इसमें ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता, रियरली 30 to 40%, यानी कि लगभग 30 पैसे। लेकिन ये मोस्टली बल्क में बिकते हैं, इसलिए फिर भी प्रॉफिट दे देते हैं। लगभग सारे चॉकलेट की कॉस्ट इतनी ही है। और फिर कुछ नॉर्मल सॉल्टी चिप्स की बात करें तो इसकी मेकिंग कॉस्ट लगभग 5.5 रुपए तक होगी, और वो बिकता है 10 रुपए में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।